ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का वाचन करेंगे। इस अध्याय का नाम है विभूति योग अध्याय। इसमें भगवान ने जिन 4 प्रमुख बातों को बतलाया है वे इस प्रकार हैं। भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल। दूसरा है फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। तीसरा है अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति एवं विभूति और योग शक्ति कहने के लिए प्रार्थना करना। चौथा है भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन। 10वें अध्याय का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचा यत्तेयं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोले, हे महाबाहु, तुम केवल मुझसे अत्यंत प्रेम करते हो। यत्तेहं प्रियमाणाय, इस कारण से मैं अपने जन्म के प्रभावशाली रहस्य को तुमसे कहूँगा, इसको ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, संसार के सभी प्रकार के गुणों सहित मैं धरती पर उत्पन्न हुआ हूँ। मेरी उत्पत्ति के रहस्य को देवतागण और बड़े से बड़े ऋषि भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ये सब मेरे कारण ही उत्पन्न हुए हैं। मैं होते हुए भी मेरा प्रारंभ नहीं है और मेरे कारण ही पूरे जगत की रचना हुई है। मैं सभी लोकों में महान ईश्वर हूँ। जो मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष इस रहस्य को सूक्ष्मता से तत्व रूप में जानता है, वह अपने किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, किसी भी कार्य का करने का निश्चय करना, तत्व ज्ञान जानने की इच्छा होना, समझदारी, क्षमा करना, सत्य मार्ग पर चलना, इंद्रियों को वश में कर पाना, मन को चारों तरफ भागने से रोकना, सुख दुख होना, किसी की भी उत्पत्ति व नष्ट होने का डर, किसी से डरना व निडरता, किसी को कष्ट न देना, सबके साथ समान व्यवहार करना, प्रत्येक स्थिति में संतोष करना, दान देना, किसी की बढ़ाई व बुराई करना, इस प्रकार के विचार सभी प्राणियों में मेरे कारण ही आते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनका, संताना, सनंदाना व सनत कुमार, 7 महर्षि वशिष्ठ जी, कश्यप जी, अत्रि जी, अंग्रीज जी, गौतम जी, कुत्सा व भृमु, स्वयं उत्पन्न 14 मनु, स्वयंभू, सरोषिषा, उत्तम, तमसा, रेवता, ककसुमा, वैवस्वता, सवर्णी, डक सासरवानी, ब्रह्म सर्वानी, धर्मा सर्वानी, रुद्र सर्वानी, देवा सर्वानी व इन सर्वानी। यह सब मेरे समान भाव रखने वाले मेरे वचन संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। संपूर्ण संसार इन्हीं की प्रजा है। संसार में जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सब नष्ट होने वाली माया है। केवल मैं ही सब तरह से परिपूर्ण हूँ। मुझे जानना ही तत्व ज्ञान है। जो पुरुष मुझ परमेश्वर के गुणों और मेरा योग करके मेरी शक्ति को समझ लेता है, वह पुरुष निसंदेह ध्यान योग के द्वारा मुझ में स्थित हो जाता है। अब दूसरा है फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण मैं वासुदेव ही हूँ और पूरा जगत मुझसे ही सब कुछ पाने की आशा करता है। इस प्रकार बुद्धिमान भक्तजन मुझे तत्व मेरी वास्तविकता से जानकर मेरी श्रद्धा और भक्ति पाकर मुझ परमेश्वर को प्रत्येक समय अपने ध्यान में रखते हैं तथा मुझ में प्रत्येक समय अपना मन लगाकर और अपना पूरा जीवन मेरी आज्ञा में रहकर अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते हैं और मेरी भक्ति के प्रभाव की चर्चा मेरे गुणों सहित दूसरे पुरुषों में करते हुए संतुष्टि पाते हैं तथा अपना सब कुछ त्याग कर मेरे कहे मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार प्रत्येक समय मेरे ध्यान में लगे भक्तों को मैं अपने अनुभव करने का योग तत्व ज्ञान के रूप में समझाता हूँ, जिसे जानकर वे मुझे पाकर वास्तविक संतुष्टि शांति पाते हैं। हे अर्जुन, भक्तों के अंतःकरण में अज्ञान का जो अंधकार हो जाता है उसी को दूर करने के लिए मैं उनके हृदय में तत्व ज्ञान रूपी दीपक द्वारा प्रकाश करने के लिए समान भाव से बैठा होता हूँ। अब तीसरा है, महत्वपूर्ण है ये, अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति एवं विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना करना। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप स्वयं सबसे बड़े ब्रह्म, सबसे उत्तम स्थान स्वर्ग तथा पूरी तरह से पवित्र हैं, क्योंकि आपको सभी ऋषिगण, स्वर्ग से संबंध रखने वाला अलौकिक पुरुष, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं से पहले के प्रारंभ रहित देवता, बिना जन्म लेने वाले योग माया से प्रकट हुए और सभी स्थान पर रहते हुए कहते हैं। उसी प्रकार देवताओं में ऋषि नारद जी व असित जी, देवल ऋषि, महर्षि व्यास जी और स्वयं आप अपने बारे में मुझे समझाते हैं। हे केशव,
जो कुछ भी आप मुझसे कह रहे हैं इसको मैं सत्य मान रहा हूँ। हे भगवान, आप जो योग माया से जिस प्रकार प्रकट हुए हैं इसको देवता व देवताओं के घोर शत्रु दानव भी नहीं जानते हैं। हे जगत में आए व आने वाले प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे देवताओं के भी देवता, हे जगत के मालिक, हे मित्र व शत्रु के लिए एक समान रहने वाले शेष पुरुष, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप अपना अलौकिक शक्तियों व गुणों को स्वयं ही पूरी तरह से समझाने में सक्षम हैं। हे योगेश्वर, सभी योग क्रियाओं को जानने वाले योगेश्वर, मैं आपको प्रत्येक समय किस प्रकार चिंतन कर सकूं, और कृपया मुझे बताएं कि आपके किस किस भाव में मैं आपका चिंतन कर सकता हूं। हे जनार्दन, यानी सब प्राणियों का पालन करने वाले, आप अपनी योग शक्तियों और अपने परमात्मा रूपी गुणों को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृत समान मीठे वचनों को सुनने की उत्कंठा बनी रहती है, मेरी तृप्ति नहीं होती है। अब चौथा और अंतिम विषय है भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे गुणों, मेरी क्षमताओं व मेरी शक्तियों का अंत नहीं है। मैं अपने बारे में मुख्य बातों को जो तुम्हारे समझने में सरल हैं विस्तार से कहूँगा। जन्म ले चुके व आगे जन्म लेने वाले सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा मैं हूँ, तथा इन सभी का जीवन प्रारंभ करने वाला, इनके जीवन काल में इनके शरीर को चलायमान रखने वाला तथा जीवों का अंत करने वाला मैं ही हूँ। हे अर्जुन, देवी अदिति, पाप और रोग से बचाने वाली देवी का नाम है देवी अदिति, के 12 पुत्रों में वामन अवतार, प्रकाश स्रोतों में सूर्य, 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता, नक्षत्रों में नक्षत्रों का शासक चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, भूत प्राणियों में उनकी ज्ञान शक्ति, 11 रुद्रों में शंकर, यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर, 8 वसु कौन कौन से 8? अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यूस, सोमा और नक्षत्रणी में अग्नि, चोटी वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत, देवताओं के पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति, सेनापतियों में महान सेनापति स्वामी कार्तिक, भगवान शंकर के पुत्र, जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। हे अर्जुन, महान ऋषियों में भृगु ऋषि, वचनों में एक अक्षर ओंकार हूँ, सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ, स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत, सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों के मुख्य गंधर्व चित्ररथ, अथर्ववेद में 6333 गंधर्व बताए गए हैं, उसमें मुख्य गंधर्व चित्ररथ हैं। सिद्ध प्राप्त मुनियों में कपिल मुनि, घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, मनुष्यों में राजा मुझको ही जानो। हे अर्जुन, युद्ध में उपयोग किए जाने वाले हथियारों में सबसे बड़ा हथियार वज्र, गायों में सबसे उत्तम गाय कामधेनु, शास्त्रों के नियम से संतान उत्पन्न हेतु कामदेव, सर्पों में सर्पराज वासुकी, नागों में शेषनाग, नाग और सर्प अलग अलग सर्पों की 2 जातियां हैं। जलीय प्राणियों में उनका संरक्षक वरुण देवता, पितरों में अरिमा नामक पितरेश्वर, सभी पर शासन करने वाला यमराज, दैत्यों में प्रहलाद, समय की गिनती करने वालों में समय, पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुण मैं ही हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्र धारण करने वालों में राम, मछलियों में विशाल जीव मगरमच्छ, नदियों में पवित्र नदी श्री भागीरथी गंगा, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं विद्याओं में अध्यात्म अर्थात ब्रह्म विद्या, आपसी विवादों के निर्णय में कहे गए वाक्य, अक्षरों में ओंकार, अनेक बातों तथा और अवस्था का संक्षिप्त रूप में स्पष्टीकरण, काल का भी महाकाल, सब जीवों को धारण व उनका पोषण करने वाला, सबका नाश करने वाली मृत्यु और उनकी उत्पत्ति का कारण, स्त्रियों में कीर्ति, श्री, मेधा, धृति, स्मृति, क्षमा व वाकु, ये सभी अपने नामों के अनुरूप सद्गुणों वाली व देवताओं की पत्नियां हैं। उत्तम आकाश में बादल, दूध में घी, जीवों में क्षमा भाव, गाई हुई उत्तम प्रार्थनाओं में बृहद शाम, छंदों में गायत्री छंद, 12 महीनों में माघ का महीना, ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं ही हूँ। हे अर्जुन, छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव, जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव, वृष्णवंशियों, यादों में एक वंश का नाम है वृष्णवंशियों,
वृषवंशियों में वासुदेव अर्थात तुम्हारा मित्र मैं स्वयं, पांडवों में धनंजय अर्थात तुम, मुनियों में वेदव्यास, कवियों में कवि शुक्राचार्य, इंद्रियों द्वारा अनुचित कार्यों को करने के आवेगों को रोकने की शक्ति, जीतने की इच्छा रखने वालों की नीति, सोच यानी गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूँ, तथा ज्ञान रखने वालों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सबका उत्पन्न होने का कारण अर्थात सभी चलायमान व स्थिर भूतों में मैं रहता हूँ। हे परंतप, मेरे अलौकिक गुणों का अंत नहीं है। अपने इन वास्तविक गुणों का संक्षेप में कहा है। इसलिए अर्जुन, जो भी प्रशंसा करने वाली, सुंदर लगने वाली और शक्ति रखने वाली वस्तुएं हैं, वे मेरे तेज से ही उत्पन्न हुई हैं। हे अर्जुन, मेरे बारे में विस्तार से जानने की तुमको आवश्यकता नहीं है, इतना समझना ही ठीक है। मैं इस संपूर्ण संसार को अपनी योग माया के एक अंश से व्यवस्थित किए हुए हूँ, इसलिए मुझको ही तत्व से जानना चाहिए। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग नामो 10वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।